Good morning, all of you. Today we will start chapter 19, agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर क्या होता है? जब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. ओके. Good morning, all of you. Today class 8, chapter 19, agriculture. आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. Agriculture means the process of preparing the land for the cultivation of crop and the rearing the livestock. It is also called farming. In about 10,000 BC, the humans started to grow some plants and domesticated animals to fulfill their basic needs. Today, about the 37.5% of the world population is engaged in agriculture, while India has about 52% of its population involved in agriculture. Agriculture का मतलब है जो process of preparing the land for the cultivation of crop. It means farming. ठीक है ना? 10,000 BC before एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, जिसमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. पूरे वर्ल्ड में 37.5% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. और इंडिया की 52% एग्रीकल्चर डिपेंड, पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर पे. इज इट क्लियर? एग्रीकल्चर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर. फिजिकल फैक्टर को 3 कैटेगरीज में बांटा है, रिलीफ, सॉइल एंड क्लाइमेट. एंड ह्यूमन फैक्टर्स को लेबर, कैपिटल एंड मार्केट. ठीक है, तो जो फिजिकल फैक्टर है उसका फर्स्ट पॉइंट है रिलीफ फीचर. द टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म डिटरमाइन वेदर द एरिया इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. इज नॉट plains lot more suitable for farming. The hilly areas with thinner layer of the soil is found on the slopes. तो जो लैंड है एग्रीकल्चर का, क्या वो प्रॉपर है क्या एग्रीकल्चर करने के लिए, ये देखना. कहीं पर लैंड प्लेन लैंड्स हैं, कहीं पर किस तरह के लैंड है, टेरेसियरिंग लैंड है, जो सीढ़ी नुमादार लैंड होते हैं, क्या उस तरह के लैंड है, क्या वो एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल है. जैसे आपको ध्यान है कि असम में किस तरह की खेती होती है, सीढ़ी नुमादार होती है ना खेती, इस तरह की होगी. देखो आप लोग, ऐसे राउंड शेप में सीढ़ियों की तरह होगी. ठीक है ना? तो क्या बारिश का जो पानी होता है वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता. अगर एक जगह इकट्ठा होगा तो क्या होगा? एग्रीकल्चर सारी खराब हो जाएगी. एक जगह इकट्ठा नहीं हो तो क्या, बारिश का पानी नीचे आ जाता है. ठीक है ना? सेकेंड पॉइंट, सॉइल. Soil, the types of soil determine the types of crop that can be grown in the area. For example, deep, fertile are perfect for the farming for the most crop. हमें ऐसी soil देखनी है जो जिसकी फर्टिलिटी अच्छी हो, जो अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन कर सके, जो अच्छी हो, जिसमें कूड़ा कचरा कंकड़ नहीं हो, खेती के लिए उपयोगी हो. ठीक है. थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट. The temperature and rainfall in the area determine the types of crop that can be grown. A minimum temperature of 6% is required for growing crops. A crop like would require high temperature and heavy rainfall, while weather required the lower temperature and lesser rainfall. जो टेम्परेचर है किसका, क्रॉप का, वो हमें किसके लिए ज्यादा चाहिए? जब हमको चावल की खेती करनी है तो उसके लिए हमें हैवी रेनफॉल चाहिए और ज्यादा मात्रा में धूप चाहिए. लेकिन जब हमें गेहूं की खेती करनी है तो हमें लो टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल चाहिए. ठीक है, ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. जहाँ जैसा क्लाइमेट होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे खेती की जाएगी. उसके बाद है ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन के फैक्टर्स हैं लेबर, कैपिटल एंड मार्केट. पहला हम लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे. लेबर इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ ह्यूमन और मशीन इन बोथ टू डू ऑल द वर्क. सम क्रॉप्स रिक्वायर्ड मोर लेबर while some less.
मतलब जो लेबर की संख्या है, पहले आप देखते थे कि सब लेबर्स ही करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो मशीनरी का भी यूज होने लग गया है, तो लेबर्स की संख्या थोड़ी कम हो गई है। लेकिन कहीं क्रॉप्स के लिए, मतलब जहाँ ज्यादा पैदावार होगी वहां पे मशीनरी के साथ लेबर की भी संख्या ज्यादा होगी। और जो चावल की खेती होती है, राइस कल्टीवेशन रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वर्कर्स, वहां पे ज्यादा लेबर की संख्या चाहिए होती है जहाँ पे चावल की खेती होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कैपिटल के बारे में। कैपिटल मनी रिक्वायर्ड टू बाय सीड्स, फर्टाइल मशीनरी as well as to pay the wages. They can more sale of the firm produce from loans from banks. जो कैपिटल है वो हमें, अगर हमें एग्रीकल्चर करना है फार्मर्स को, तो वो क्या करेंगे, उनको सबसे पहले एक अच्छे बीज चाहिए, अच्छी फर्टाइल सॉइल चाहिए, अच्छी मशीनरी चाहिए, लेबर्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो बैंक से लोन करते हैं। तो क्या जो हमारे बैंक है वो क्या फैसिलिटीज दी गई हैं फार्मर्स को कि उनको लोन देते हैं। ठीक है ना। बिना कैपिटल के तो कोई भी फार्मर अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं कर सकता है ना। मतलब हर कोई तो नहीं, बट ज्यादातर लोगों को चाहिए होता है इसके लिए लोन। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है मार्केट। Market required customer who buy agriculture produce. Farmer needs to sell crops and animal beside the pesticide is important to have the closer range production them. Marketing, फार्मर ने जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, क्रॉप प्रोडक्शन किया, तो वो क्या करता है, क्रॉप जो प्रोडक्शन किया उसको क्या करेगा, सब इकट्ठा करके उसको मार्केट में सप्लाई करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा, और ज्यादा मात्रा तक कर देगा तो उसके क्या करेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके अपना बिजनेस स्टैंड करेगा। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितने तरह के हैं, टू टाइप्स के हैं। पहला है सब्सटेंस फार्मिंग, सेकंड है कमर्शियल कमर्शियल फार्मिंग। जो सब्सटेंस फार्मिंग है, it is a system of farming where the farmer grow crops, keep livestock from the needs of his and her family on no surplus for sale. The farmers grow crops the family eats, raises animals that provide food for the family only. जो सस्टेनेबल फार्मिंग है वो क्या है, जो फार्मर है वो सिर्फ इतनी खेती करेगा जिससे वो अपनी फैमिली की पूर्ति कर सके, उसमें ज्यादा सरप्लस नहीं बचता जिसे वो सेल आउट कर सके मार्केट में। और जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें क्या है, नहीं सॉरी, सस्टेनेबल फार्मिंग कहाँ कहाँ होती है, एशिया में होती है, अफ्रीका में होती है, लैटिन अमेरिका में होती है, और ये एक छोटे से लैंड पे होती है, ज्यादा बड़ा लैंड नहीं होता जिसपे वो अपनी फैमिली की जितनी जरूरत पूर्ति कर सके उतनी ही होती है फार्मिंग। सेकंड है कमर्शियल फार्मिंग। It is a farming system that is practiced for business purpose. Crops such as tea, coffee, sugar, rubber, cotton produced only for sales in the market. It is only overstock grazing and production. Commercial farming क्या है, ये बहुत बड़े लैंड पे की जाती है, किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए की जाती है, जिसमें किस किस की उत्पादन की जाती है, टी, कॉफी, शुगर केन, रबर एंड कॉटन प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई की जाती है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस की जाती है हमारे यहाँ पे, और फिर क्या करी जाती है, मार्केट की सप्लाई के साथ ये एक्सपोर्ट भी की जाती है, अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है। इज दैट क्लियर। आज सिर्फ इतना ही करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर।